दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द वॉकिंग डेड सीजन 3 को। एंड ये वीडियो पार्ट 4 वीडियो होगी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है एपिसोड नंबर 13, 14, 15 एंड 16 को। और इसी के साथ सीजन 3 यहीं ख़त्म हो जाएगा और आने वाले कुछ दिनों में मैं सीजन 4 का भी एक्सप्लेनेशन लाऊंगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। एंड इस सीरीज से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें। एंड अगर आपको किसी भी मूवी या वेब सीरीज़ का डाउनलोड लिंक चाहिए तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए एक्सप्लेन करते हैं इस मास्टरपीस को हिंदी में। एपिसोड 13 की शुरुआत में हम देखते हैं कि रिक गवर्नर से नेगोशिएशन के लिए एक बान में मीटिंग करता है ताकि खून खराबा ना हो और शांति से कॉम्प्रोमाइज हो जाए। बान के अंदर गवर्नर रिक को ऐसा दिखाता है जैसे उसके पास कोई हथियार नहीं है, बट गवर्नर ने टेबल के नीचे एक गन छुपाकर रखी हुई थी। और बान के बाहर रिक के साथ डैरिल और हर्षल हैं और गवर्नर के साथ उसका एक गार्ड और मिल्टन और एंड्रिया थी। इसके बाद एंड्रिया बान के अंदर जाती है और रिक और गवर्नर के साथ डिस्कस करती है। और रिक गवर्नर से कहता है कि हम अपने अपने इलाकों में बॉर्डर तैयार कर सकते हैं ताकि कोई भी एक दूसरे के बॉर्डर के अंदर ना जाए। बट गवर्नर इस बात से सहमत नहीं होता और गवर्नर रिक से कहता है कि मुझे तुम्हारे ग्रुप का सरेंडर चाहिए। और एंड्रिया भी रिक की तरफ से बोलती है। इसके बाद गवर्नर एंड्रिया को बान से बाहर जाने को कहता है और एंड्रिया को बाहर जाना पड़ता है। इसके बाद गवर्नर और रिक आगे बात करते हैं और गवर्नर रिक को बताता है कि वुडबेरी के पास ज़्यादा मैन पावर और फायर पावर है। इसके बाद गवर्नर रिक को एक विस्की ऑफर करता है और साथ ही अपनी मरी हुई वाइफ के बारे में भी बताता है। बान के बाद डॉक्टर हर्षल एंड्रिया को बताते हैं कि गवर्नर ने मैगी को टॉर्चर किया था और अब्यूज भी, और अपने साथ होने को कहते हैं। बट एंड्रिया रोते हुए मना करती है कि अब वो वापस नहीं आ सकती। बान के अंदर गवर्नर रिक को अपना फाइनल ऑफर बताता है कि उसको मिशैन को हैंड ओवर करना होगा क्योंकि मिशैन ने गवर्नर की बेटी जो कि मरी हुई थी और ज़ोंबी बन चुकी थी उसको मार दिया था और गवर्नर ने उसको अपने ऑफिस में छुपा कर रखा हुआ था। और साथ ही मिशैन ने गवर्नर की एक आंख छीन ली थी और गवर्नर इसके बदले में रिक के ग्रुप को छोड़ देगा। इसके बाद गवर्नर रिक को 2 दिन का टाइम देता है सोचने के लिए कि उसको मिशैन को हैंड ओवर करना है या नहीं। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो गवर्नर प्रिजन पर अटैक कर देगा। इसके बाद दोनों पार्टीज मीटिंग पॉइंट से चली जाती हैं और एंड्रिया गवर्नर के साथ जाने का फैसला करती है। वुडबेरी पहुंचकर गवर्नर अपने गार्ड मार्टिनस से कहता है कि वो बान के पास घात लगाकर बैठे और जैसे ही रिक का ग्रुप मिशैन को हैंड ओवर करने मीटिंग पॉइंट पर आए वैसे ही सबको मार दिया जाए। लेकिन गवर्नर ये बात एंड्रिया को नहीं बताता। इधर प्रिजन में रिक अपने ग्रुप को बताता है कि गवर्नर हम सभी को मरा हुआ देखना चाहता है और उसको प्रिजन चाहिए और गवर्नर और हमारे बीच एक वॉर होगी। इसके बाद रिक डॉक्टर हर्षल से अकेले में बात करता है और गवर्नर का ऑफर बताता है कि उसे मिशैन चाहिए। और रिक कहता है कि मुझे नहीं लगता कि गवर्नर एक मेंबर के बदले हमें छोड़ देगा। और हर्षल भी रिक की बात से सहमत होते हैं और कहते हैं कि मिशैन ने हमारी बहुत मदद की है, वो हमारे ग्रुप की एक मेंबर है। एपिसोड 14 स्टार्ट होता है और वुडबेरी में गवर्नर मिशैन के लिए एक सेल तैयार कर रहा है जहां वो मिशैन को टॉर्चर करेगा और मार देगा। और ये सब मिल्टन देख लेता है और एंड्रिया को गवर्नर का प्लान बता देता है कि गवर्नर मिशैन को कैप्चर कर रिक और बाकी सभी को मार देगा। इसके बाद मिल्टन एंड्रिया को गवर्नर का टॉर्चर सेल दिखाता है और कहता है कि तुम्हें रिक को वॉर्न करना होगा
एंड्रिया गवर्नर को असासिनेट करने के लिए कहती है, बट मिल्टन ऐसा करने से मना करता है और बताता है कि गवर्नर के मरने के बाद मार्टिनस उसकी जगह ले लेगा, तो ऐसा करने का कोई भी फायदा नहीं है। इसके बाद एंड्रिया वुडबेरी से निकल रही होती है, तभी उसको टायरी और साशा मिलते हैं और एंड्रिया उनको बताती है कि वो यहाँ से जा रही है और साथ ही कहती है कि गवर्नर जैसा दिखता है वैसा है नहीं, वो एक शैतान है। और ये बात टायरी और साशा गवर्नर को बताते हैं कि एंड्रिया वुडबेरी से भाग गई है। इसके बाद गवर्नर को पता चलता है कि मिल्टन ने एंड्रिया को मिशैन की डील के बारे में बताया था और गवर्नर मिल्टन पर चढ़ जाता है। इसके बाद गवर्नर एंड्रिया को अकेले ही ढूंढने निकल जाता है। इधर एंड्रिया वुडबेरी से दूर भाग रही है। कुछ देर बाद एंड्रिया देखती है कि गवर्नर अपनी कार से उसके पीछे आ रहा है। इसके बाद एंड्रिया गवर्नर से बचते हुए एक अबैंडन्ड फैक्ट्री में घुस जाती है और गवर्नर भी उसके पीछे फैक्ट्री में पहुंच जाता है। फैक्ट्री के अंदर गवर्नर एंड्रिया को मारने के लिए ढूंढ रहा है, तभी एंड्रिया गवर्नर को ज़ोंबीज के बीच फंसाकर फैक्ट्री से भाग जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एंड्रिया भागते हुए प्रिजन के पास तक पहुंच गई है और वॉच टावर पर रिक को खड़े हुए देखती है। और जैसे ही एंड्रिया रिक को हाथ से सिग्नल देने की कोशिश करती है, तभी पीछे से गवर्नर आ जाता है और एंड्रिया को पकड़ लेता है और उसे शांत करा देता है। रिक पेड़ों के बीच अपनी गन से देखने की कोशिश करता है, बट उसे वहां कोई नहीं दिखता और रिक सोचता है कि उसे अपनी मरी हुई वाइफ लॉरी के हेलुसिनेशन हो रहे हैं। इसके बाद गवर्नर वापस वुडबेरी आ जाता है और मिल्टन गवर्नर से एंड्रिया के बारे में पूछता है और गवर्नर ऐसे शो करता है जैसे उसे एंड्रिया मिली ही नहीं। और इसके बाद एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि गवर्नर ने एंड्रिया को टॉर्चर सेल में एक डेंटल चेयर पर बांधकर रखा हुआ था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 15 की शुरुआत में हम देखते हैं रिक अकेले में डॉक्टर हर्शल एंड डैरिल को गवर्नर के ऑफर के बारे में बताता है कि मिशैन को हमें गवर्नर को हैंडओवर करना होगा, लेकिन डॉक्टर हर्शल इस बात से सहमत नहीं है और डैरिल रिक की इस बात को सपोर्ट करता है। और रिक गवर्नर के ऑफर के बारे में इसलिए सोच रहा है ताकि उसके ग्रुप मेंबर्स के ऊपर कोई भी खतरा ना हो। इसके बाद रिक मर्ली डिक्सन के पास जाता है और उससे हेल्प मांगता है कि हमें मिशेल को गवर्नर को हैंड ओवर कर देना होगा। मर्ली डिक्सन रिक का सपोर्ट करता है, मगर साथ ही कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम गवर्नर को ऐसा करने दे सकते हो मिशैन के साथ। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि रिक वायर ढूंढ रहा होता है ताकि वो मिशैन को बांधकर गवर्नर को हैंड ओवर कर दे, लेकिन तभी रिक को अपनी मरी हुई वाइफ लॉरी का विजन आता है और रिक उसी वायर को वहीं छोड़ देता है और अपना डिसीजन बदल लेता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि मर्ली डिक्सन डिसाइड करता है कि वो अकेले ही मिशैन को पकड़कर मीटिंग पॉइंट पर ले जाएगा और इसके बाद मर्ली डिक्सन मिशैन को बेहोश कर देता है और उसको बांधकर सीक्रेटली प्रिजन से बाहर ले जाता है। इधर प्रिजन में रिक और डैरिल को पता चलता है कि मिशेल और मर्ली डिक्सन गायब हैं और डैरिल अपने भाई के पीछे जाता है ताकि वो उसको रोक सके। इधर ग्लेन डॉक्टर हर्शल से परमिशन लेता है कि उसको मैगी से शादी करनी है और डॉक्टर हर्शल इसके लिए हाँ कर देते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और मर्ली डिक्सन पर आता है, जहां वो एक कार को स्टार्ट कर मिशैन को उसी स्पॉट पर ले जाता है जहां गवर्नर से वो मिलने वाले थे। जाते वक्त मिशैन मर्ली डिक्सन को एहसास दिलाती है कि गवर्नर से मिलने से पहले तुमने किसी को भी नहीं मारा था और उसको वापस प्रिजन चलना चाहिए। और इस बात से मर्ली डिक्सन का दिल पिघल जाता है और मर्ली डिक्सन कार रोककर मिशैन को आज़ाद कर देता है और आगे बढ़ता है जहां मीटिंग अरेंज्ड हुई थी गवर्नर के साथ। इसके बाद हम देखते हैं कि मर्ली डिक्सन मीटिंग पॉइंट पर जाता है
जहां गवर्नर छुपकर रिक का इंतजार कर रहा था और मर्ली डिक्सन वहां कार का अलार्म और रेडियो को फुल वॉल्यूम पर बजाकर छुप जाता है। और जैसे ही वुडबेरी के गार्ड्स कार के पास आते हैं, मर्ली डिक्सन उन पर गोलियां चलाता है और कुछ गार्ड्स को मार देता है और साथ ही बहुत सारे ज़ोंबीज भी कार की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तभी वुडबेरी के गार्ड्स और गवर्नर मर्ली डिक्सन को पकड़ लेते हैं और गवर्नर मर्ली की 2 उंगलियां काट लेता है, लेकिन मर्ली डिक्सन गवर्नर के सामने घुटने नहीं टेकता। इसके बाद गवर्नर मर्ली डिक्सन को शूट कर देता है और उसको मार देता है। इसके बाद रिक सभी ग्रुप मेंबर्स को गवर्नर की डील के बारे में बताता है और कहता है कि मैंने सोचा था कि मिशेन को हैंडओवर कर दूं हम सबको बचाने के लिए, बट मैं गलत था और मैंने ये फैसला अकेले लिया था और मैं तुम्हारा गवर्नर नहीं हूँ। जिसको भी ये प्रिजन छोड़कर जाना है वो जा सकता है। और रिक इसलिए ये सब कह रहा है ताकि गवर्नर के अटैक से पहले जिसको भी यहाँ से जाना है वो जा सकता है। इसके बाद रिक वॉच टावर से मिशेन को स्पॉट करता है जो कि प्रिजन की तरफ आ रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मीटिंग स्पॉट पर डैरिल पहुंचता है और वहां कुछ ज़ोंबीज को क्लियर करने के बाद वो देखता है कि उसका भाई मर्ली डिक्सन रीएनिमेट हो चुका था क्योंकि गवर्नर ने उसको मार दिया था। अपने भाई को देख डैरिल बहुत बुरी तरह रोने लगता है और इसके बाद डैरिल रोते हुए मर्ली डिक्सन के सर में कई वार करता है और अपने भाई की रीएनिमेट बॉडी को मार देता है। दोस्तों अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड 16 को, जो कि इस पूरे सीजन का आखिरी एपिसोड है और इसी के साथ ये पूरा सीजन यहीं खत्म भी हो जाएगा। एपिसोड 16 स्टार्ट होता है वुडबेरी में, जहां गवर्नर मिल्टन को घसीटते हुए टॉर्चर रूम में लाता है, जहां एंड्रिया को डेंटल चेयर पर बांधकर रखा गया था। गवर्नर मिल्टन को मारता है क्योंकि उसने ही गवर्नर को धोखा दिया था और पिछले एपिसोड में मिल्टन ने गवर्नर के पकड़े हुए ज़ोंबीज को पिट्स में ही जला दिया था, तो इसी बात पर गवर्नर बहुत ज्यादा भड़का हुआ है। इसके बाद गवर्नर मिल्टन को एक ऑफर देता है कि वो एंड्रिया को अपने हाथों से मार दे और उसको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मिल्टन मोड़कर गवर्नर पर ही अटैक कर देता है। लेकिन गवर्नर मिल्टन को पकड़ लेता है और उस पर कई बार चाकू से वार करता है। इसके बाद गवर्नर मिल्टन को उसी रूम में छोड़ देता है, ये सोचते हुए कि जब मिल्टन मरेगा तो वो रीएनिमेट होकर एंड्रिया को भी मार देगा, जो कि डेंटल चेयर पर बंधी हुई थी। इधर हम प्रिजन को देखते हैं, जहां रिक और उसका ग्रुप सप्लाईज पैक करके कार में रख रहा है और ऐसा लगता है कि ये लोग प्रिजन छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि गवर्नर इन पर अटैक जरूर करेगा। और रिक को अभी भी लॉरी दिखाई दे रही है, जैसे कि वो उसके जजमेंट पर क्वेश्चन कर रही हो। इसके बाद रिक मिशेन से सॉरी मांगता है जो उसने गवर्नर के ऑफर के लिए ट्राई करा, और मिशेन रिक को थैंक्स करती है जो उसने उसको अपने ग्रुप का मेंबर बनाया और प्रिजन में रहने दिया। इधर गवर्नर ने आर्मी तैयार कर ली है प्रिजन पर अटैक करने के लिए, लेकिन टायरी और साशा इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते और वो गवर्नर से कहते हैं कि हम इंसानों को नहीं ज़ोंबीज को मारते हैं, और वो वुडबेरी में ही रुकने का फैसला करते हैं क्योंकि वो वहाँ के सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करेंगे। इसके बाद गवर्नर टायरी को कुछ गन्स देता है एंड थैंक्स करता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एक स्मॉल आर्मी वुडबेरी से निकलकर प्रिजन तक पहुंच गई है और ये लोग हैवी वेपन से लैस हैं और प्रिजन की आउटर वॉल और वॉच टावर को उड़ा देते हैं और अपने व्हीकल से प्रिजन के अंदर पहुंच जाते हैं और कोर्ट यार्ड में सभी ज़ोंबीज को मार देते हैं। इसके बाद ये लोग प्रिजन के सेल को चेक करते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। इसके बाद गवर्नर अपनी आर्मी को प्रिजन के और डीपली सर्च करने को कहता है और रिक का ग्रुप वहीं छुपा हुआ होता है और इन पर ग्रेनेड से हमला कर देता है, जिससे गवर्नर की आर्मी प्रिजन के बाहर भागने लगती है।
इधर प्रिजन के बाहर जंगल में हर्षल, बेथ और काल छुपे हुए होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रिक और बाकी सभी गवर्नर की आर्मी पर भारी पड़ते हैं और उन पर फायरिंग करते हैं और गवर्नर और उसकी आर्मी वहां से भाग जाते हैं। इधर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि वुडवेरी का था और जंगल में से होकर भाग रहा था और उसके सामने हर्षल और काल आ जाते हैं क्योंकि वो भी जंगल में ही छुपे हुए थे। हर्षल उस लड़के से हथियार छोड़ने को कहता है और वो लड़का हर्षल की बात मानता है, लेकिन तभी अचानक से काल उसको शूट कर देता है और ये काफी शॉकिंग था क्योंकि काल ने बिना कुछ सोचे समझे उसको शूट कर दिया और उस लड़के की जान ले ली। इधर प्रिजन से कुछ दूरी पर गवर्नर अपनी भागी हुई आर्मी को वापस प्रिजन पे चलने को कहता है, लेकिन ये लोग वुडवेरी जाना चाहते हैं और तभी गवर्नर गुस्से में आके सभी पर गोलियां चलाता है और एक एक कर सभी को मार देता है और बस अपने लेफ्टिनेंट और मार्टिनेस को छोड़ देता है और ये तीनों वहां से निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं रिक, डैरिल और मिशेन को जो कि गवर्नर के पीछे जाते हैं इस डर से कि वो फिर से अटैक करेगा और बाकी लोग प्रिजन को गार्ड करेंगे। जाते हुए इनको वुडवेरी का कॉन्वे दिखाई देता है जिसमें सभी लोग गवर्नर के हाथों मारे गए थे, लेकिन कैरन इसमें बच जाती है जो कि टायरी के ग्रुप की मेंबर थी और वो रिक के ग्रुप को ट्रक में छुपी हुई मिलती है और कैरन रिक को सब बताती है जो गवर्नर ने उनके साथ किया था। इसके बाद रिक, डैरिल एंड मिशेन कैरन के साथ वुडवेरी जाते हैं और वहां टायरी और साशा उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन कैरन टायरी को रोक देती है और गवर्नर के बारे में सब बताती है। इसके बाद रिक और बाकी सभी वुडवेरी के अंदर जाते हैं और किसी तरह एंड्रिया को टॉर्चर रूम में ढूंढ लेते हैं और टॉर्चर रूम का गेट खोलते ही सब देखते हैं कि एंड्रिया ने मिल्टन की रीएनिमेट बॉडी को मार दिया था, लेकिन मिल्टन ने मरने से पहले एंड्रिया को गले पर काट लिया था। रिक, डैरिल और मिशेन एंड्रिया के साथ बैठते हैं और बताते हैं कि प्रिजन में सब सही है। एंड्रिया रिक को बताती है कि वो चाहती थी कि गवर्नर की इस लड़ाई में कोई भी ना मरे और उसने बहुत ज्यादा कोशिश की थी कॉम्प्रोमाइज करने की। इसके बाद एंड्रिया खुद को अपने हाथों से मारना चाहती है इससे पहले वो रीएनिमेट हो जाए और रिक एंड्रिया को एक रिवॉल्वर देता है और इसी के बाद एंड्रिया खुद को गोली मार लेती है। इसके बाद रिक और उसका ग्रुप एंड्रिया की बॉडी के साथ प्रिजन लौटता है और एक बस में वुडवेरी के बचे हुए लोग भी हैं जो अब प्रिजन में रहेंगे और इनके साथ टायरी और साशा भी हैं। इसके बाद रिक प्रिजन के ऊपर देखता है जहां उसको लॉरी अक्सर दिखाई देती थी और अब लॉरी रिक को नजर नहीं आ रही क्योंकि रिक के अंदर ह्यूमैनिटी जिंदा है और उसने गवर्नर से लड़कर वुडवेरी के लोगों को बचाया। तो दोस्तों इसी के साथ ये सीजन यही खत्म हो जाता है और आने वाले दिनों में मैं सीजन 4 का भी एक्सप्लेनेशन जल्दी ही लाऊंगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।